वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि क्या डैम्स फंड में बैंकों में मार्कअप के लिए रखे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और वापडा से मुआवनत तलब कर ली है। चीफ जस्टिस फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। एडिशनल ऑडिटर जनरल से कहा कि सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड्स की रकम अपने पास नहीं रख सकती। डैम्स फंड्स और मार्कअप में बाकायदगी नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अकाउंट का अनवान नामुनासिब है। मेरी हमेशा प्रैक्टिस रही है आइन और कानून की बजाय अदालती फैसलों की फौकियत नहीं देनी चाहिए। कहा कि हम डैम्स बनाने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की तरफ नहीं जाएंगे। नजरसानी नहीं सुन रहे, सिर्फ ये देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट फंड्स रख सकती है या नहीं। साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि फंड्स के अकाउंट का नाम तब्दील होने पर कोई एतराज़ नहीं है। खालिद जावेद ने कहा कि अखबारों में आजकल बहुत कुछ छप रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको अदालत में अखबार नहीं पढ़ने देंगे। सियासी बातों की बजाय आइन के तहत मामलत करें। मुतासरीन के वकील ने कहा कि थर्ड पार्टी तनाज़ात अभी इस केस से जुड़े हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने उस वक्त नजरसानी दायर नहीं की जब सुप्रीम कोर्ट में अजीब व गरीब चीज़ें हो रही थी। इस वक्त कोई एतराज़ नहीं करता। डैम्स फंड केस की समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी गई। हुकूमत और वापडा से मुआवनत तलब कर ली है। चीफ जस्टिस फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। एडिशनल ऑडिटर जनरल से कहा कि सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड्स की रकम अपने पास नहीं रख सकती। डैम्स फंड्स और मार्कअप में बाकायदगी नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अकाउंट का अनवान नामुनासिब है। मेरी हमेशा प्रैक्टिस रही है आइन और कानून की बजाय अदालती फैसलों की फौकियत नहीं देनी चाहिए। कहा कि हम डैम्स बनाने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की तरफ नहीं जाएंगे। नजरसानी नहीं सुन रहे, सिर्फ ये देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट फंड्स रख सकती है या नहीं। साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि फंड्स के अकाउंट का नाम तब्दील होने पर कोई एतराज़ नहीं है। खालिद जावेद ने कहा कि अखबारों में आजकल बहुत कुछ छप रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको अदालत में अखबार नहीं पढ़ने देंगे। सियासी बातों की बजाय आइन के तहत मामलत करें। मुतासरीन के वकील ने कहा कि थर्ड पार्टी तनाज़ात अभी इस केस से जुड़े हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने उस वक्त नजरसानी दायर नहीं की जब सुप्रीम कोर्ट में अजीब व गरीब चीज़ें हो रही थी। इस वक्त कोई एतराज़ नहीं करता। डैम्स फंड केस की समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी गई। हुकूमत और वापडा से मुआवनत तलब कर ली है। चीफ जस्टिस फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। एडिशनल ऑडिटर जनरल से कहा कि सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड्स की रकम अपने पास नहीं रख सकती। डैम्स फंड्स और मार्कअप में बाकायदगी नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अकाउंट का अनवान नामुनासिब है। मेरी हमेशा प्रैक्टिस रही है आइन और कानून की बजाय अदालती फैसलों की फौकियत नहीं देनी चाहिए। कहा कि हम डैम्स बनाने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की तरफ नहीं जाएंगे। नजरसानी नहीं सुन रहे, सिर्फ ये देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट फंड्स रख सकती है या नहीं। साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि फंड्स के अकाउंट का नाम तब्दील होने पर कोई एतराज़ नहीं है। खालिद जावेद ने कहा कि अखबारों में आजकल बहुत कुछ छप रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको अदालत में अखबार नहीं पढ़ने देंगे। सियासी बातों की बजाय आइन के तहत मामलत करें। मुतासरीन के वकील ने कहा कि थर्ड पार्टी तनाज़ात अभी इस केस से जुड़े हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने उस वक्त नजरसानी दायर नहीं की जब सुप्रीम कोर्ट में अजीब व गरीब चीज़ें हो रही थी। इस वक्त कोई एतराज़ नहीं करता। डैम्स फंड केस की समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी गई।